हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब मस्त होना भी चाहिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम लोग काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। जैसे इस तरह से आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन निश्चित है कि पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को बनाना मात्र 2 सेकेंड का काम है। कोई प्रश्न 5 सेकेंड आपका लेने वाला है, बाकी सभी के सभी 2 सेकेंड देखिए और आंसर बताइए। ऐसे सभी के सभी प्रश्न हैं और इनको आपको सीखना भी बहुत आसान है, उनको याद भी रखना आपको बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ऐसे प्रश्न जैसे आपसे पूछ दिया जाए रूट के अंदर अनंत टर्म की संख्याएं आपसे पूछ दी जाए और पूछे यहाँ पर किसका वैल्यू क्या होगा, आसानी से आप बता सकते हैं। कोई फिक्स टर्म तक आपको 5, 7, 10 इस तरह से टर्म्स पर आपको संख्याएं पूछ दे, रूट के अंदर हो, उनका वैल्यू आपको निकालना हो तो काफ़ी आपको मुश्किल होने वाला है बाई प्रोसेस आप यदि निकालेंगे तो। लेकिन आपको मैं ट्रिक बताऊंगा और आसानी से आप विदिन 2 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं। उस तरह से इस तरह की आपको दे दिया जाए प्रश्न रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट के ऊपर रूट, रूट के ऊपर रूट, अनंत टर्म तक इस तरह से दे दिया जाए तो भी आप आसानी से निकाल देने वाले हैं। उसी तरह से इस तरह से आपको रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, इस तरह से इस पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछ दिए जाए तो भी आप आसानी से 2-5 सेकेंड में ही आपको इसके सभी के सभी प्रश्नों को बना लेने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इस सेशन में आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ ही दिया जाता है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, इस पैटर्न पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोग पैटर्न वाइज सभी तरह के प्रश्नों को देखेंगे तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर सभी के सभी चारों एक तरह के सवाल हैं, यहाँ पर सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। ध्यान दीजिए, सभी एक पैटर्न पर लिखे हुए हैं कि रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट और अनंत टर्म तक ये आपको लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए संख्याएं भी अंदर क्या है, सेम है। ये आपको माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, बस इतना ही आपको इसमें दोनों में आपको अंतर है। कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आसानी से आप बना सकते हैं। यदि प्लस वाले के बारे में बात किया जाए, प्लस वाले के बारे में बात किया तो ये आपका 56 है, हर जगह 56 है। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको जो भी रूट के अंदर संख्या हो उसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि उनका अंतर क्या हो, 1 हो। क्यों अंतर 1 हो आगे चल करके मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये 56 है, 56 को ऐसे 2 पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 8 7 56, 8 और 7 के रूप में हम लोग यदि इसे तोड़ें तो गुणा कराएं तो 56 आएगा। इनके बीच का अंतर कितना, 1 है, तो उसी के रूप में आपको तोड़ना है। अब आपको दूसरी बात का याद रखनी है कि जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, रूट के अंदर यदि प्लस 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 हो तो जो उसकी बड़ी वैल्यू है वही इसका रूट का वैल्यू होने वाला है। अर्थात टोटल का मान आपको कितना होने वाला है, 8 होने वाला है। क्या आपको 2 सेकेंड से अधिक लग रहा है इसे बनाने में? और नहीं, इसे आप बाई प्रोसेस बनाते तो टोटल वैल्यू को आपको x मानना होता, दोनों तरफ वर्क करते, पुनः x का वैल्यू पुट करते, अब उसके बाद उसे आप द्विघात समीकरण पर हल करते, तब x का वैल्यू आपको आता और वो होता 8, जो कि कम से कम 2 मिनट आपका समय नुकसान करने वाला है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे यदि रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, अनंत टर्म तक इसी तरह से आपको दिया हो, संख्याएं हर जगह क्या हो, समान हो, तो उनको भी उसी कॉन्सेप्ट से बनाना है। कुछ नहीं करना है, जो रूट के अंदर संख्या हो इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि बीच का अंतर क्या हो, बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। ठीक है ना, 1 क्यों होगा आगे बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 7 के 42, 7 के आपको 42 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी माइनस के साथ जुड़े हुए हैं, सभी के सभी क्या है, माइनस के साथ जुड़े हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तो प्लस के साथ जुड़ा हुआ था तो उसका वैल्यू हम लोग बड़ा वाला लेते थे, बस यहाँ पर माइनस के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको इसका वैल्यू क्या लेना है, आपको छोटा वाला लेना है। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको 6 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? अब तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से बना लेने वाले हैं 2 सेकेंड में। अब उस तरह से यहाँ पर इसे भी प्रश्न को आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 90 है, इसे भी ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए और सभी के सभी इसी पैटर्न पर हैं तो ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 1 हो। इनके बीच का अंतर 1 हो तो कैसे तोड़ेंगे, 10 9 90 होता है ना, अर्थात यहाँ पर माइनस के साथ सभी जुड़े हुए हैं तो जो छोटी वाली वैल्यू है वही उसका सही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? अब तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जब इससे थोड़ा सा भिन्न आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी पैटर्न पर आपको प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अभी तक भी आपको नहीं समझ में आया तो पुनः समझने का प्रयास कीजिए। कुछ नहीं करना है, जब भी इस पैटर्न पर आपको प्रश्न दिखे, जो इसके अंदर रूट के अंदर संख्या हो, कुछ उसको आपको तोड़ना है ऐसे 2 पार्ट में कि उनके बीच का अंतर क्या रह जाए, 1 रह जाए। तो ये 30 है, 30 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि अंतर कितना हो, 1 का हो। तो कैसे तोड़ सकते हैं, 6 5 30। अब आपको यहाँ पर देखना है कि रूट के अंदर वो किस साइन से जुड़ा हुआ है, प्लस से जुड़ा हुआ है या माइनस से जुड़ा हुआ है। तो यदि प्लस से जुड़ा हुआ है तो जो
बड़ी वाली वैल्यू है वही उसका आंसर है, और यदि माइनस से जुड़ा हुआ होगा तो जो छोटी वाली होगा वही उसका आंसर है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 6 इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप उसे आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उन्हें देखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम पिछले टर्म पर आपका ये भी प्रश्न है। आप चाहें तो इसे बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे बना पाएंगे? यदि जानते हैं तो बना पाएंगे, नहीं जानते हैं तो ये आपसे नहीं बनने वाला है। ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, इससे पहले वाला जो आपको प्रश्न था ना, तो इस सबको आप तोड़ पाते थे ऐसे दो पार्ट में। ये 7 है, क्या इस 7 को आप ऐसे दो पार्ट में तोड़ पाएंगे कि जिनके बीच का अंतर 1 हो? नहीं तोड़ पाएंगे। यदि तोड़ पाएंगे तो तोड़ करके बताइए। ध्यान दीजिए, इसे आपको तोड़ना है, ठीक है, तोड़ना है तो नहीं तोड़ पाएंगे। अब आपको करना क्या है, जब न टूटे, कुछ नहीं करना है, तो आपको यहाँ पर आगे के बारे में सोचना है। इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे क्या हो सकता है जिसे हम लोग तोड़ पाएं ऐसे दो पार्ट में जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। 7 के बाद 8 नहीं तोड़ पाएंगे, 9 को भी ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे, 10 को भी नहीं तोड़ पाएंगे, 11 को भी नहीं तोड़ पाएंगे, 12 को। अब ध्यान दीजिए, अब आप जब पहुंच जाते हैं 12 पर, 12 को अब ऐसे तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तोड़े कि वो दो पार्ट में टूटे जिनके बीच का अंतर 1 हो। आप तोड़ सकते हैं, 12 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 और 4 के रूप में इनका गुना कराइएगा, 12 आएगा, और इनका अंतर कीजिएगा 1 आएगा। तो आपको जब भी ना मिले ना, तो उसके आगे आपको जाना है। क्या करना है, आगे जाना है, आगे वाली संख्या पर संभावना खोजनी है कि कहाँ ये टूट रहा है। बस इतना ही काम आपको करना है। अब जो आपको यहाँ पर टूट करके आया वैल्यू ना, वही इसका मान होने वाला है, अर्थात इस टोटल रूट का मान जो होने वाला है इसी के बीच में होने वाला है। ये वाट के जगह पर इसे मान लीजिए कि x, तो जो इस पूरे के पूरे रूट का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो पूरे का पूरा जो वैल्यू होने वाला है वो 3 से क्या होने वाला है, बड़ा या बराबर होने वाला है, और नहीं तो ये क्या होने वाला है, 4 से आपको छोटा या बराबर होने वाला है। जो आपको ये टोटल रूट की वैल्यू है, रूट को टोटल हमने मान लिया x, तो जो x का मान जो वेरी करेगा वो इससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, और नहीं तो जो यहाँ वाली लास्ट वैल्यू है उससे छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको कहने का अर्थ क्या है कि जो आपको इसका वैल्यू होगा वो 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में होगा इस टोटल का वैल्यू। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझिए, इसे आप इसका बारे में बात किया जाए कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, इसको आप बताइए, तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। इसे आप टोटल रूट को आप x मान लीजिए, स्क्वायर कीजिएगा, उस तरह से आप निकाल सकते हैं, पहला आपको तरीका, लेकिन वो भी आपको काफ़ी लेंदी होने वाला है, 2-3 मिनट आपका लग जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, जो भी रूट के अंदर ऐसी संख्याएं हो ना, तो उनमें आपको करना है 4 से गुणा। इसमें आपको करना है, आपको 4 से गुणा करना है, और इसमें 1 जोड़ना है। तो 4 से गुणा कीजिए, 7 के 28, 1 जोड़िएगा 29, यहाँ पर आ गया 29, तो 29 हो गया। जो आएगी संख्या इसको रखिए रूट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कराइए, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस कराइए, और इसमें 1 जोड़िए, और हमेशा 2 से भाग दीजिए, हमेशा क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए। यही इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, यही जो आने वाला है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है। यदि इस टोटल का मान x है तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, रूट 29 + 1/2। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहाँ पर आप समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है, इसे आप चाहें तो बना सकते हैं। यदि पिछला क्वेश्चन समझे हैं तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। कुछ नहीं करना है, जो भी रूट के अंदर संख्याएं हैं इन्हें आपको करना क्या है कि इन्हें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि 1 का अंतर हो। यदि ऐसा न तोड़ पाए तो उसके आगे की संभावना खोजनी है। इसके आगे की 13 के बाद 14 तोड़ पाएंगे, नहीं तोड़ पाएंगे, 15, 16, 17 नहीं तोड़ पाएंगे, 18 को भी नहीं तोड़ पाएंगे, 19 को भी नहीं, आता है 21। ध्यान दीजिए, आता है 21 नहीं 20, ठीक है ना, यहाँ पर आता है 20। अब 20 में ऐसी संभावना है कि इसे आप तोड़ पाए ऐसे दो पार्ट में जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, जिनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको आप तोड़िएगा 4 और 5 के रूप में। 5 के 20 आप तोड़ सकते हैं ना, आसानी से तोड़ सकते हैं 4 और 5 के रूप में। तो यहाँ पर 4 और 5 के रूप में तोड़े, अर्थात ये टोटल यदि x मान लीजिए तो इसका जो x का वैल्यू कितना होने वाला है, 4 और 5 के बीच में होने वाला है। 4 और 5 क्या होने वाला है, बीच में होने वाला है। अर्थात कहने का अर्थ क्या है कि जो 4 से होगा ना x, वो बड़ा या बराबर होगा, और नहीं तो क्या होगा, 5 से छोटा या बराबर होने वाला है। यही बात आपको यहाँ पर बात है, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से आपको होने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब जब ऐसे प्रश्न आपसे मिलेंगे आसानी से बना लेने वाले हैं। अब इसी का एग्जैक्ट वैल्यू कि वास्तविक x का मान क्या होगा इसको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, जो यहाँ वाली रूट वाली संख्या है इसमें हमेशा 4 से गुणा करना है, 1 जोड़ना है, हमेशा 4 से गुणा करना है और 1 जोड़ना है। इतनी बात आपको समझ आ रही है। 13 चौके 52, 1 53, जो आएगा उसे रूट के अंदर रखना है, जो आएगा उसे आपको रूट के अंदर रखना है और इसमें क्या करना है, जोड़ है तो +1 कर देना है और हमेशा 2 से भाग करना है। हमेशा क्या करना है, 2 से भाग करना है और यही इसका क्या आने वाला है, x का एग्जैक्ट वैल्यू आने वाला है। तो इस तरह से भी ऑप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा। जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा आप आसानी से अब लगा लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, तो उसको देखिए क्या आप बना पाते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यदि आप पीछे से आप इस प्रश्न को देख रहे हैं तो आसानी से इसके कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से सुना होगा तो आसानी से आप इसे बना सकते हैं, और नहीं तो इसमें भी आपको गड़बड़ करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। एग्जैक्ट वैल्यू बताइए या फिर कोई भी अप्रोक्स वैल्यू, तो आप आसानी से बता सकते हैं। बस इसमें अंतर क्या है कि हर जगह वहाँ प्लस था, यहाँ पर हर जगह क्या है, माइनस है। हर जगह आपका यहाँ पर माइनस है, बस इतना ही आपका अंतर है। इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है। वही कॉन्सेप्ट से इसे ही बनाना है। कैसे बनाना है बात समझिए। यहाँ पर जो भी आपको संख्याएं हो माइनस के साथ जुड़ी हो, उनका वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब प्लस था तो हम लोग आगे की संभावना ढूंढते थे कि जो संख्या उससे आगे मिल जाए, जिसको हम लोग तोड़ें तो 1 का अंतर हो, जिसे तोड़ें तो क्या हो, 1 का अंतर हो। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इससे पहले की संभावना आपको अब ढूंढनी होगी, जिसका अंतर क्या हो, 1 हो। तो 8 से पहले क्या आने वाला है, 7 आएगा। 7 को क्या ऐसे तोड़ पाएंगे, जिनके बीच का अंतर 1 हो, नहीं तोड़ पाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा। हाँ 6 है, जो 6 है ना, इसे अब आप तोड़ सकते हैं ऐसे 2 पार्ट में कि इनके बीच का अंतर 1 हो, अर्थात 2 और 3 के रूप में आप इसे तोड़ सकते हैं। 2 और 3 को 3 दूना के 6, बीच का अंतर 1, अर्थात जो इसका मान होने वाला है x का क्या मान होने वाला है, जो आपका x का मान होगा वो 2 से क्या होगा, 2 से बड़ा या बराबर x होगा, और नहीं तो क्या होने वाला है, 3 से छोटा या बराबर होने वाला है। बस यही, ठीक है ना, यही इसका सही आंसर हो गया। नहीं तो इसके एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में यदि हम बात करें, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो इसे भी आप उसी तरीका से निकालिएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। 4 से गुणा करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 से गुणा करिएगा, 8 चौके 32, 1 जोड़िएगा 33 आएगा, ठीक है ना। जो आएगा उसे आपको क्या करना है, रूट के अंदर रखना है। यहाँ प्लस है तो +1 करना है, यहाँ माइनस है तो -1 करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, -1 करना है और बटा में क्या कर देना है, हमेशा 2 से भाग करना है। और यही इसका इस x का एग्जैक्ट वैल्यू हो गया। क्या कोई तकलीफ है? तो अब आप जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पर हर जगह माइनस कर लीजिए और इसे भी आप जरूर बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए, इस कॉन्सेप्ट को अब तो आप सीख चुके हैं, माइनस दे या फिर प्लस दे, अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, कहीं आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंत तक बने रहिएगा। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं सभी के सभी। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम पिछले पैटर्न पर ही आपको प्रश्न है। इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए, सभी वही संख्याएं रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, और एक ही संख्याएं हर जगह रिपीट हो रही हैं। एक ही जगह क्या हो रही हैं, हर जगह रिपीट हो रही हैं। इस तरह का मैंने आपको प्रश्न कराया ना कि यदि आपको रूट के अंदर 12 हो जाए, प्लस रूट के अंदर इस तरह से आपको 12 हो जाए, माइनस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, इस तरह से आपको रूट के अंदर 12 हो जाए, अनंत तक इसका टर्म आपको चलता रहे, तो इसका वैल्यू आपको कैसे निकालना है। तो कुछ नहीं करते थे, यहाँ वाली जो संख्या होती थी इसको तोड़ते थे ऐसे 2 पार्ट में कि उनके बीच का अंतर क्या हो, 1 हो, अर्थात 3 और 4 के रूप में आप तोड़ते थे। इनके बीच का अंतर 1 है, प्लस है तो जो बड़ा वाला वैल्यू है वही उसका सही आंसर हो जाता था। यदि माइनस होता तो जो छोटा वाला वैल्यू है वही उसका सही आंसर हो जाता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी के सभी रूट के अंदर 12 है संख्याएं, और साथ साथ इस रूट से देखिए 4 गुणा के रूप में है, 4 गुणा के रूप में है, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। बिल्कुल इसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था बात समझिए, और इसमें क्या होगा बात समझिए। यहाँ पर रूट में कुछ नहीं था तो 1 से तो गुणा था ना भाई, हर जगह क्या था, 1 से गुणा था। तो यहाँ पर हम लोग 1 का अंतर लेते थे, यही कारण था कि यहाँ पर हम लोग 1 का अंतर लेते थे कि 1 के अंतर के रूप में तोड़िए। तो यहाँ पर क्या है, 4 से गुणा है, हर जगह क्या है, 4 से गुणा है। अर्थात अब जब ये जो वैल्यू है ना, इसको ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो, 4 हो। बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर 12 को ऐसे 2 पार्ट में आपको तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर क्या हो, 4 हो। कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 6 के रूप में आप तोड़ सकते हैं। इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि प्लस होता था तो आप कहते थे कि जो बड़ी वाली वैल्यू है वही उसका सही आंसर है। अब यहाँ पर माइनस हो गया तो आप क्या कहेंगे,
कि जो छोटी वाली वैल्यू है वही उसका सही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो जो यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी बहुत तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी अब आप आसानी से बनाने वाले हैं। चलिए पुनः एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसे पैटर्न पर दिखे तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे दो पार्ट में आपको तोड़ना है कि उनके बीच के अंदर उसका बीच का जो अंतर क्या हो, जो यहाँ पर रूट के अंदर संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में हो उतना आपको हो। तो 15 को ऐसे तोड़ना है कि उनके बीच का अंतर 2 हो। सीधा सीधा बात यहाँ पर है, जितना ये संख्याएं गुणा के रूप में हो उतना अंतर आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे? 5 तिहाई 15 के रूप में तोड़ेंगे। अब आपको देखना है कि यहाँ माइनस है या प्लस है, तो जब भी आपको माइनस दिखेगा छोटी वाली जो वैल्यू होगी वही उसका सही आंसर हो जाएगा। अब जब प्लस दिखेगा तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती वो उसका सही आंसर होता। तो बस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अंत तक बने रहिएगा और उन्हें देखते हैं क्या आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, वो उसी पैटर्न पर आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी के सभी क्या है, गुणा के रूप में है। वहाँ प्लस या माइनस के रूप में होता था, लेकिन यहाँ पर हर जगह क्या है, गुणा के अंदर है, अर्थात रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट है, कोई साइन नहीं है, अर्थात गुणा है। इस तरह से आपको पैटर्न पर हो तो कैसे बनाएंगे इसको? आसानी से आप बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। एक बात आपको ध्यान देना है कि जो आपका यहाँ पर वैल्यू दिखे रूट के अंदर अनंत टर्म तक यही बात रहे तो वही उसका सही आंसर हो जाता है। अर्थात इसका जो आंसर होने वाला है 7 होने वाला है, जो इसका वैल्यू आएगा 7 होने वाला है। इसको मान लीजिए कि ये टोटल x है, तो यदि आप x भी मान लेते हैं ना तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, फिर x का वैल्यू पुट करेंगे, द्विघात समीकरण पर आएगा और उस तरह से भी हल कीजिएगा तो उसका वैल्यू आपको 7 आने वाला है। क्या कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से इसके बारे में बात करें तो ये भी अनंत टर्म तक रूट है, इसका भी आपको मान निकालना हो तो क्या करना है, आपको जो आपको रूट के अंदर संख्याएं हो वही उसका सही आंसर हो जाएगा। बशर्ते इसी पैटर्न पर आपको लिखी होनी चाहिए, रूट के अंदर रूट होना चाहिए, कोई साइन नहीं होना चाहिए और सभी संख्याएं समान होनी चाहिए। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका। अब यहाँ पर बात किया जाए कि यदि यही रूट खत्म होकर के फिक्स्ड हो जाए कि 4 टर्म्स तक हो जाए, 5 टर्म्स तक हो जाए, 6 टर्म्स तक हो जाए, तो आप इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो भी आप आसानी से वैल्यू निकाल लेने वाले हैं। कैसे निकालेंगे? x का मान, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, जो भी रूट के अंदर संख्या हो, जो भी क्या हो, रूट के अंदर संख्या हो, तो मान लीजिए कि रूट के अंदर संख्या a है, तो इसका जो रूट के अंदर संख्या हो ना, इसका आपको पावर लिखना है। कैसे लिखना है? 1 में से घटा करके 1/2 के पावर n कर देना है और इससे आपको कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए, देखने में आपको गड़बड़ लग रहा है, कुछ नहीं करना है। यही बात आप समझिए कि यहाँ पर क्या है, a की जगह पर 7 है तो 7 रखना है। 1 माइनस 1/2 के पावर n, 1/2 के पावर n। यहाँ पर n समझिए कि n है क्या, जो n है ना वो नंबर ऑफ टर्म्स कह लीजिए, रूट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ यहाँ पर जितने रूट्स की संख्या है वही आपको यहाँ पर n है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रूट्स। तो कितने हैं? यहाँ पर 4 है। यहाँ पर टोटल कितने हैं? आपको 4 है, अर्थात n का वैल्यू क्या है? 4 है, अर्थात 2 के पावर क्या हो जाने वाला है? 4 हो जाने वाला है। 2 के पावर 4 कहने का अर्थ क्या है कि 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, अर्थात 1 माइनस 1/16। इसे हल कीजिएगा तो 16 में से घटेगा 15/16, अर्थात इसका जो वैल्यू आने वाला है, होने वाला क्या है, 7 के पावर 15/16 और यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जब ये आपको कट जाए, अनंत टर्म तक न होकर के कुछ फिक्स टर्म तक हो जाए, 5 टर्म 6 टर्म, तो इस तरह से आपको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से निकालना है, लेकिन आपको इतना भी कुछ नहीं करना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। इतना कुछ नहीं करना है। कैसे आपको निकालना है? ध्यान दीजिए कि यहाँ पर रूट की संख्या कितनी है, 4 है, तो जितनी रूट की संख्या हो उसको 2 के पावर में कर देना है। 4 है, 4 कर दीजिएगा तो कितना हो गया, 16 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसका आपको मान निकालने के लिए, 7 के पावर में कर देना है। जो ये संख्या है ना, इससे एक कम और बटा में यही संख्या जो आई है, तो 7 के पावर 15/16 डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कभी ये भूल गए ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में घूमना चाहिए कि 1 माइनस 1/2 के पावर n। तो बस यहाँ पर आपको 2 के पावर आपको करना है जितनी बार है, और उसमें से 1 को घटा करके उसी के बटा में इसी को लिख देना है, और जो यहाँ पर रूट के अंदर है उसको आपको इसका बेस बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप
किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं। उस तरह से इसको आप यहीं से ये खत्म हो जाता, 4 ही टर्म रह जाता, तो कैसे निकालते? तो वही बात है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाती? 4 हो जाती। तो यहाँ पर 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 4 करते तो कितना होता? 16 होता। अर्थात बेस में है 15, तो पावर क्या बनाना है? एक कम, तब 15 और बटा क्या हो जाएगा? 16। यही से क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाता। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसे प्रश्न भी आपसे जब भी पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप उसे बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपको प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए और इसे भी आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। इस तरह से रूट के अंदर 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 आपको फिफ्थ टर्म तक ये आपको संख्याएं हैं, इसे भी आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, हर जगह आपका 3 है, इस सभी को बना करके इसका आंसर आप जरूर कॉमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, देखते हैं उनको क्या आप बना पाएंगे, क्योंकि ये वो अलग तरह के हैं। तो यदि अभी तक दोस्तों नहीं सब्सक्राइब किए जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है पढ़ाने में, और यदि हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जब इस पैटर्न पर प्रश्न आपको दिखे ना तो आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके बराबर में जो आपको ये वैल्यू दी हुई है इसको आपको ज्यों का त्यों लिखना है। 1/2 है ना, 1/2 आपको ज्यों का त्यों लिखना है। उसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्या करना है, बात समझिए। जो यहाँ वाली वैल्यू है, जो 2 है ना, इसके पावर में आपको हमेशा रखना है। इसके पावर में क्या करना है? हमेशा रखना है, और हमेशा इसमें गुणा कराना है। क्या करना है? हमेशा गुणा कराना है। हमेशा गुणा कराना है किससे? 2 से। यहाँ पर तो संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। अर्थात यहाँ पर हम लिख ही दे रहे हैं कि हमेशा क्या कराना है? हमेशा आपको 2 से गुणा कराना है। 2 से क्या करना है? आपको गुणा कराना है। इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आनी चाहिए, और ये आपको 2 से गुणा करा दीजिएगा। ठीक है ना, 2 से गुणा करा दीजिएगा, बस इसी को कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर निकल जाएगा। अर्थात कहने का क्या है कि 1/2 के पावर 2 गुना 2 4 हो जाएगा, अर्थात 1/16 इसका उचित आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? तो ऐसे इसको बना सकते हैं। चलिए, नहीं समझ में आया, अब आपको अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू इसे कैसे बना सकते हैं उसे भी समझ लीजिए। ध्यान दीजिए, ये रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, इस तरह से संख्याएं दी हुई ना, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए, समझने की बात है। यहाँ पर ये क्या है? इस टोटल का वैल्यू 1/2 है, अर्थात इसका अनंत टर्म तक है और इसका वैल्यू 1 है। कुछ समय के लिए इसे हम छिपा देना चाहते हैं, तो क्या ये आपको नहीं दिख रहा है? ये भी तो अनंत टर्म तक ही है। रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, रूट के पावर रूट, ये अनंत टर्म तक है। अर्थात इस टोटल का वैल्यू यदि हम बात करें यहाँ तक टोटल की वैल्यू, तो ये भी क्या होने वाली है? 1/2 ही होने वाली है। अर्थात इस टोटल की वैल्यू को हम लोग चाहें तो 1/2 क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अपने आवश्यकता अनुसार, हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ले सकते हैं। तो इस टोटल की वैल्यू यदि हम x ले लें, यदि हम टोटल की पूरी की वैल्यू x नहीं बल्कि आपको 1/2, क्योंकि यहाँ पर ये है ना 1/2 इसका वैल्यू है, तो इसको भी आपको 1/2 लेना है। ये क्या है? सागर है। ये पावर का क्या है? सागर है। x के पावर का सागर का अनंत टर्म तक है, अर्थात इसे अंत ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी वही बात है। अब ध्यान दीजिए, ये रूट x है, इसका क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हमने 1/2 लिया, तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट x का ही तो पावर है ना, तो 1/2 हो जाएगा। और ये टोटल बराबर किसके है? 1/2 है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, बस इतना ही तो काम हुआ है। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है आपका? बटा में 2 है ना, तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा? वर्ग कर दीजिएगा, तो ये जो वर्गमूल है ये आपको हट जाएगा। ये वर्गमूल का ही ना साइन है 1/2। यहाँ पर x के पावर 1/2 कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ पर x के पावर 1/2 कहने का अर्थ क्या हुआ कि रूट x हो गया। इस तरह से क्या है? वर्ग है। इसका वर्गमूल यदि आपको हटाना है, ये रूट को यदि हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करना होता है ना, तो यहाँ पर वर्ग कीजिएगा, तो रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा, अर्थात x आएगा। उस तरह से यहाँ पर वर्ग कीजिएगा तो रूट क्या, यहाँ पर जो 1/2 हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी भी रूट है, क्योंकि यहाँ पर रूट है, और ये हो जाएगा क्या? 1/2 के पावर में आपको 2 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी भी रूट है, तो पुनः आपको एक बार और वर्क करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, स्क्वायर आपको करना पड़ेगा दोनों साइड में। ठीक है, तभी आपको यहाँ पर रूट हटने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका रूट हटाइएगा। रूट हटाइएगा तो क्या होने वाला है? यहाँ पर रूट हट जाएगा तो x हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर हो गया, अर्थात 1/2 का जो स्क्वायर था उसका पुनः स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात गुना हो जाएगा। 2 गुना 2 4 हो गया। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकल करके आ गया ना,
1/2 के पावर 4 कहने का अर्थ क्या है कि 1/16 है, और यही तो वैल्यू आपको उस तरह से आई थी। तो इस तरह से आप आसानी से इनका मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से। तो आपको ये ट्रिक भी याद रखना है कि कुछ नहीं करना है, जो यहाँ वैल्यू है भाई तो कुछ भी दिया हो कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पर जो तुम हो ना उसका हम पावर बनाएंगे, जो इसका बेस है जो इसका हर है उसको पावर बनाएंगे और हमेशा 2 से गुणा करेंगे और आंसर पाएंगे। बस इतना ही काम करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि ये अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पर रूट वाली वैल्यू है ना इसको आपको ज्यों का त्यों यहाँ पर रख देना है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर है ना, जो यहाँ पर है इसको क्या करना है, इसके पावर में रखना है, इसके पावर में, और हमेशा 2 से गुणा कराना है। हमेशा क्या करना है आपको, 2 से गुणा कराना है। ये 2 वाली गुणा तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये 2 वाली गुणा आपको हमेशा होने वाली है, ये 2 वाली गुणा आपको हमेशा होने ही वाली है, तो हमेशा होगी। ये जो इसके हर में है ये हमेशा इसके पावर पर चढ़ेगा। जो यहाँ पे 1/6 है इसका पावर हमेशा क्या चढ़ने वाला है, जो इसके हर में है, और बाकी 2 से आपको हमेशा, ये जो है ना ऑलवेज वाला है बात, ये जो है ये ऑलवेज वाला है, ये आपको हमेशा करना ही होगा, ठीक है ना, 2 से गुणा। बस इसी को तो कैलकुलेट करना है, अर्थात 1/6 के पावर क्या हो जाएगा, 12 कर लेना है। अब 1/6 पावर 12 है, तो कोई भी संख्या का पावर यदि आपको माइनस है प्लस करना है तो उसे बटा में कर दीजिए। यहाँ प्लस है, इसका पावर सभी के सभी माइनस में दिए हैं, तो बस इसका बटा में कर दीजिए, अर्थात 1/6 है ना, तो 6/1 कर दीजिए। 6/1 कहने का अर्थ क्या हुआ कि 6 के पावर आपका यहाँ पर -12 हो जाएगा। 6/1 कहिएगा तो सिर्फ 6 भी तो कर सकते हैं इसे, तो इसका पावर 6/-12, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रही है तो बात समझिए, जब a के पावर m हो जाए ना, इसका पावर यदि आपको माइनस में करना है, या फिर ये इसका पावर ही माइनस में है इसका पावर प्लस में करना है, तो 1 के बटा में हम लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, 1 के बटा में करते हैं, पावर प्लस हो जाता है, अर्थात 1/a के पावर यदि हम लोग इस तरह से कर दें तो ये पावर प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है। उसी तरह से यदि a के पावर प्लस में है, इसका माइनस में हम लोग करना चाहें ना, तो कुछ नहीं करना है, 1 के बटा में कर दीजिए, जो पावर है इसका प्लस से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर प्लस था, इसको माइनस में करना था तो हमने कर दिया, बात खत्म है। तो इस तरह से आप कर करके इसका आंसर आप इतना लिख सकते हैं। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आसानी से कॉन्सेप्ट आप सीख चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मुझे विश्वास है कि इसे आप जरूर बना लेंगे, और ये आपको बना भी लेना चाहिए, क्योंकि हर तरह के कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिए हैं, और इसे तो आप जरूर बना लीजिएगा। तो बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बढ़िया लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अपने हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।